नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपने एक शब्द जरूर सुना होगा और वो शब्द था पेगासस। पेगासस फिर से न्यूज़ में आ गया है। पेगासस जो है, इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें देखने को मिला है। इसमें ये कहा गया है कि भारत और इजराइल के बीच में 2007 में जो रक्षा सौदा हुआ था, जो डिफेंस डील हुई थी, उसके तहत भारत ने इस पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा था। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस रिपोर्ट में और कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सामने आए हैं। और ये रिपोर्ट जो है, दरअसल ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा पब्लिश की गई है। तो पेगासस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। काफ़ी कुछ आपको नया जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आप ये जान सकते हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो अपडेशन है वो शुरू होने वाला है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो हाइक हो जाएगी। इससे पहले आप स्टडी ग्लोज की मोबाइल एप्लीकेशन पे जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके ऊपर रिपब्लिक जो कोड है उसे लगा के 25% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप स्टडी ग्लोज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इन कोर्सों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि इजराइल की करेंसी क्या है। आपको इजराइल की करेंसी लिखनी है कमेंट के अंदर। ऑप्शन आपके सामने है दिनार, रुपी, रुबेल या फिर न्यू शेकेल। तो ये जो राइट आंसर है, आप कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखने की। रिसेंटली जो आर्टिकल हमारे सामने आए हैं इस न्यूज़ के लिए, वो कुछ इस तरह से आए हैं। इंडिया बॉट पेगासस एज अ पार्ट ऑफ डिफेंस डील विद इजराइल इन 2017, ऐसा कहा है एनवाईटी ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इनकी रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है और उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने आई हैं। देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसने शुक्रवार को ये कहा कि भारत ने 2017 में मिसाइल सिस्टम के साथ में हथियारों की खरीद के लिए जो $2 अरब, जो $2 बिलियन के साथ जो डिफेंस डील की थी इजराइल के साथ में, उसमें पेगासस को भी खरीदा था। मतलब पेगासस भी इसी डील के अंदर इंक्लूड था और भारत ने इजराइल के साथ काफ़ी जो मिसाइल सिस्टम है वो भी खरीदे थे। और इसी रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि कुछ महीनों पहले की जो रिसर्च है उसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका की जो एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, उसने भी इस स्पाईवेयर को इसराइल से ख़रीदा है और होम सर्विलेंस के लिए कई बार इसके एक्सपेरिमेंट किए हैं, कई बार इसका यूज़ भी किया है। बेसिकली ये रिपोर्ट तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है और इसी रिपोर्ट में जो ग्लोबली स्टेटमेंट आए हैं, मतलब जो विभिन्न देशों से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी पेगासस को लेकर, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खुलासे हैं वो हमारे सामने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि किस तरह से पेगासस स्पाईवेयर का जो यूज़ है ग्लोबली हमें देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने ये तक कहा है कि मैक्सिको में पत्रकारों और विरोधियों के बीच में जो वॉयलेंस हुआ था वो भी इसी का निशाना था, उसी के द्वारा टारगेट किया गया था और इसमें भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल जो है वो जमाल खशोगी का असैसिनेशन जो हुआ था, हत्याकांड जो जमाल खशोगी का हुआ था, सऊदी अरेबिया के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने करवाया था, उसमें भी पेगासस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि सर्वल कंट्रीज लाइक पोलैंड, हंगरी, इंडिया, इन सब देशों ने इजराइल के साथ मिलकर एक डील के तहत इस स्पाईवेयर को खरीदा है और स्पेसिफिकली इन देशों की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने इस डील को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, 2017 का ही नाम क्यों लिया गया है यहाँ पे। 2017 जुलाई के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इजराइल गए थे। इस समय बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से पहली बार किसी पीएम की यात्रा हुई थी इजराइल में। आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी बिकम फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट इजराइल। तो पहली बार हुआ था जब कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजराइल विजिट पे गए थे। यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खुलासा किया है कि ये जो विजिट थी, ये जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का इजराइल जाना था, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनके माइंड के अंदर इजराइल पैलेस्टाइन को लेकर जो एक पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं डिनोट की जा रही थी। इसी वजह से ऐसा कहा गया है कि जब 2019 में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जब भारत आए थे, उसके बाद में यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल ने कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव रखा था पैलेस्टाइन के खिलाफ में। तब भारत ने यहाँ पे न्यूट्रल जो सिचुएशन है वो दिखाई थी। भारत ने ना इजराइल को वोट दिया था, ना ही पैलेस्टाइन को वोट दिया था। तो ये सब चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना सब कुछ दावे के साथ क्यों कहा गया है? देखिए, कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो इजराइल विजिट थी काफ़ी ज़्यादा सौहार्दपूर्ण थी। यहाँ पर दोनों पीएमओ के बीच में काफ़ी अच्छी मित्रता हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार इस मित्रता का जो रीज़न था वो रीज़न था इन दोनों देशों के बीच में
डिफेंस डील का होना, रक्षा सौदे का होना, और वो लगभग $2 बिलियन का हुआ था। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके अंदर बहुत से वेपन्स, बहुत से मिसाइल सिस्टम, बहुत से इंटेलिजेंसी सिस्टम जो है वो भारत के द्वारा इजराइल से खरीदे गए थे। और इस रिपोर्ट के अंदर ये दावा भी किया गया है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये भी इसी ही डील में इंक्लूड था। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं कि दरअसल ये पेगासस है क्या। आपने इसके लिए काफ़ी वीडियोस, काफ़ी आर्टिकल ज़रूर देखे होंगे। आइए वापस से जानते हैं पेगासस क्या है। देखिए, पेगासस एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, खुफिया सॉफ्टवेयर है। अब चूंकि ये एक स्पाई सॉफ्टवेयर है इसलिए इसे स्पाईवेयर कहा जाता है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ऐसे एक स्पाईवेयर भी होता है जो कई देशों की खुफिया एजेंसी जो है अपने सर्वेलेंस के लिए यूज़ करती है। अब ये जो पेगासस है ये कहीं ना कहीं डेवलप किया गया था एक इजरायली कंपनी के द्वारा, और इस कंपनी का नाम है NSO ग्रुप। यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी अभी कुछ महीनों पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल की और द फॉरबिडन स्टोरी की। इन्होंने पेगासस के 50,000 जो डिटेल्स हैं उनको पब्लिश किया था। मतलब पेगासस 50,000 फ़ोनों में ग्लोबली किस तरह के डेटा हमारे सामने लेके आ रहा है। और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि इस पेगासस ने भारतीय, और वो कितने, 300 भारतीयों के जो डेटा है उनको भी लीक किया है, जो हैकर्स हैं उनको डिनोट किया है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू हो गया था, जुलाई के आसपास की बात है। और ये जो पेगासस है ये NSO ग्रुप के द्वारा एक स्पाई सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फ़ोन को टारगेट किया जाता है। एक बार ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके फ़ोन की जो डिटेल है बहुत गहराई तक ये अपने हैकर्स को प्रोवाइड कर सकता है। फिर चाहे आपका फ़ोन एंड्रॉयड हो, फिर चाहे आपका फ़ोन iOS सिस्टम पे काम करता हो, कोई भी फ़ोन हो, दोनों फ़ोन इससे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए इजरायली जो कंपनी है NSO ग्रुप, इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे और इन्होंने ये कहा था कि जो ये कंपनी है ये सिर्फ गवर्नमेंट को पूछ कर ही इस सॉफ्टवेयर को सेल करती है। यहाँ पे सिंगल लाइसेंस के लगभग 70 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द NSO ग्रुप ये जो पेगासस है ये क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसलिए इन्होंने इस तरह के जो रिपोर्ट है उनको नकारा था। तो फ़ोन की कमियों के चलते पेगासस को इंस्टॉल किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं इसके लिए कई तरह के जो मेथड्स हैं वो अपनाए जा सकते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। अब जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया कि रेडियो ट्रांसमीटर या रिसीवर के जरिए इन सब चीज़ों का पता लगाया जा रहा है, और इंस्टॉल होने के बाद में ये जो स्पाईवेयर है ये डिवाइस के मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, उसके साथ साथ ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल और कई तरह की जानकारियां जो हैं वो डायरेक्टली सर्वर तक पहुंचा रहा है। और यह यूज़र को कहीं ना कहीं फ़ोन के कैमरे और माइक्रोफोन ऑन तक करने की जो परमिशन है वो देता है। मतलब जो सर्वर है उसको ये यूज़र के फ़ोन का जो कैमरा है और माइक्रोफोन है उसे भी ऑन करने में सक्षम है। तो आप ये मान सकते हैं कि आपके फ़ोन का माइक्रोफोन भी इस स्पाईवेयर से एक्टिव हो सकता है, और आप किसी से क्या कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसका पता भी लगाया जा सकता है। तो काफ़ी एक ख़तरनाक ये स्पाईवेयर आप मान सकते हैं जो इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था। ग्लोबली जब इसके ऊपर काफ़ी तरह आर्टिकल आने लगे, काफ़ी रिसर्च इसके ऊपर चली, तो जुलाई 2021 में ये कहा गया कि ग्लोबली बहुत सी गवर्नमेंट्स इसका यूज़ कर रही हैं। मतलब बहुत सी गवर्नमेंट्स का मतलब बहुत से देशों की जो गवर्नमेंट है वो इसका यूज़ कर रही है, जिसमें इस स्पाईवेयर के थ्रू टारगेट किया जा रहा है जर्नलिस्ट को, बिजनेसमैन को, और भी कई पर्सनैलिटीज़ को, सेलिब्रिटीज़ को कहीं ना कहीं इसके थ्रू टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो इंडियन मीडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें स्पेसिफिकली जो अपोजिशन लीडर्स हैं, कुछ एक्टिव पर्सन्स हैं, कुछ लेफ्ट एक्टिव पर्सन्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पे कई तरह के नाम हमारे सामने आए थे, जैसे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर, इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो प्रेजेंट टाइम पे रेलवे मिनिस्टर हैं, और भी कई प्रोमिनेंट नेम जो हैं हमें इस रिपोर्ट में देखने को मिले थे। और ये रिपोर्ट पेश की थी द वायर ने। तो यहाँ पे इस वजह से इंडिया में पेगासस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हो गया था। इसके खिलाफ में रिस्पॉन्ड करते हुए जो अश्विनी वैष्णव हैं इन्होंने ये कहा कि इस रिपोर्ट के अंदर भारत की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो लोकतंत्र है और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने ये कहा था कि जब हम निगरानी की बात करते हैं, जब हम सर्विलेंस की बात करते हैं, तो इंडिया का परफेक्ट एक खुद का प्रोटोकॉल है, खुद का इंडिया का एक जो प्रोटोकॉल है वो स्थापित है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और समय की कसौटी पर हमेशा से खरा उतरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि स्पाईवेयर बनाने वाली जो कंपनी है NSO, उसने भी कहीं ना कहीं ये डिनोट किया है कि पेगासस का इस्तेमाल करने वाले देशों की लिस्ट जो है गलत है।
इसमें स्पेसिफिकली इंडिया का नाम नहीं है। और एनएसओ ने जो अपनी न्यूज़ में कहा वो ये कहा था कि यहाँ पे ये जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कई देश तो हमारे ग्राहक है ही नहीं, कंज्यूमर है ही नहीं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ की इस चाल के तहत इन्होंने मतलब अश्विनी वैष्णव ने इस पूरी रिपोर्ट को खारिज किया था। लेकिन चूंकि काफ़ी ज़्यादा जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और डजन ऑफ पिटीशन लगाई गई, उसके बाद में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 अक्टूबर को इंडिपेंडेंट कमेटी जो है वो इस्टेब्लिश की है, जो रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में अपना काम कर रही है विद द 2 एक्सपर्ट्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो कहती है उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है इनकी रिपोर्ट के जो दावे हैं वो सच हो या फिर गलत हो। इवन आप ये ज़रूर समझे कि एनएसओ जो ग्रुप है इन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, नेगलेक्ट किया है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सच में पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ खुफिया तंत्र के लिए किया जा सकता है? अगर किया भी गया है तो क्या इंडिया में पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है ऐसा सच है? आप अपना जो मत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, करेंसी ऑफ इजराइल क्या है? ऑप्शन आपके सामने थे। देखिए इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यू शेकेल जो है वो इजराइल की करेंसी है। यह आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इजराइल की कैपिटल के बारे में पूछा जाता है तो जेरूसलम जो है वो इजराइल की कैपिटल है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो खैर ये था इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ इन न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में पता चला होगा, साथ ही आपको पेगासस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।